जय जिनेंद्र दोस्तों, मन से मन की बात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लीजिए दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बढ़िया सी वीडियो लेकर प्रस्तुत हो गई हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्या पुण्य दिखाई देता है? पुण्य कमाने का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान दुख से घबराता है और हर पल सिर्फ सुखी रहना चाहता है, या ये कह लो कि हम हर वक्त सुखी होने और सुख भोगने के ही प्रयत्न में लगे रहते हैं। हमारा जीवन पुण्य और पाप के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। दोनों ही साथ साथ चलते हैं। अब जैसे हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में घूमने, अचानक जंगल में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। कहीं कोई आगे पीछे दिखाई नहीं दे रहा मदद के लिए, परेशान है, पड़े हुए हैं, मगर अचानक कोई अनजान आकर भी हमें हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ हमारा इलाज करा देता है। तो हम क्या बोलते हैं, बहुत पुण्य का उदय था हमारा, जो हम तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बच गए। पाप तो था ही, मगर पुण्य भी साथ में था। तो दोस्तों, हम कितनी भी कोशिश कर लें, ना तो हमेशा सुखी रह सकते हैं, ना दुख को आने से रोक सकते हैं, क्योंकि लोग पुण्य कमाते नहीं हैं आसानी से और पाप करना छोड़ते नहीं हैं। ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को पुण्य और पाप का मतलब ही नहीं पता। लोगों की सोच बस इतनी है कि किसी मंदिर में दान देने से, किसी मंदिर की सीढ़ी बनवा दी और उस पर नाम लिखवाने से, पूजा माला पाठ करने से ही पुण्य होता है। उन्हें पता ही नहीं कि ये सब सिर्फ बाहरी क्रियाएं हैं, जो करते वक्त भी हमारा मन ज़्यादातर शुद्ध अवस्था में नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि इन चीज़ों से पुण्य नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन हम उसमें भी अपना आधा पुण्य गवा देते हैं, क्योंकि हमारे विचार उस वक्त शुद्ध नहीं होते। सारा खेल सिर्फ विचारों का होता है। हाथों से क्रियाएं चल रही होती हैं और मन कुछ और सोच रहा होता है, आंखें कहीं और देख रही होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान का नाम लेना छोड़ दो, पूजा पाप जब तक छोड़ दो, नहीं। कहने का मतलब ये है कि भावों की एकाग्रता तथा विशुद्धता के अभाव में इन सब पुण्य क्रियाओं का भी कुछ ही हिस्सा हमें फलस्वरूप मिलता है। और हमारा मन इतना चंचल होता है कि घर से मन बनाकर चले कि आज जाकर बहुत भक्ति भाव से महावीर भगवान की पूजा करेंगे, मगर रास्ते में कहीं कोई पुराना सहेली या दोस्त मिल गया, उससे बातें करते रहे, उसने बोल दिया चलो फलाना रेस्टोरेंट में जाके कुछ नाश्ता वाश्ता कर आते हैं, तुरंत मन बदल जाएगा, चलो ठीक है पूजा कल कर लेंगे। या फिर लेडीज़ तो ऐसी होती हैं, पूजा पाठ करते करते ही किसी की साड़ी या किसी नेकलेस वगैरह पर ध्यान चला गया तो वहीं देखती रहेंगी, सोचती रहेंगी मेरे पास कब आएगा। बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं या जो सासें होती हैं, वो कई बार क्या करती हैं, मंदिर में बहुत बहुत देर तक पूजा भक्ति करती हैं, ठीक है, बहुत पुण्य मिलता है उन्हें, मगर घर जाते ही वो पुण्य पाप में कैसे बदल जाता है, चिल्लाने लगती हैं बहुओं पर या घर वालों पर, इतनी देर हो गई मुझे बैठे बैठे, मेरे को आके ढंग से 2 घूंट पानी का नहीं मिला, मुझे खाना नहीं मिला, मेरे को इतनी भूख लग रही है, मैं इतनी देर से मंदिर में थी, खाना भी तैयार नहीं किया बहू ने, और ये फलाना काम क्यों पड़ा है। इस घर का सारा पुण्य तो सिर्फ मेरी वजह से ही होता है और मुझे ही खाना भी नहीं मिलता। देखो कितना मान है उन्हें अपने 2 घंटे मंदिर में बैठने का। अब आप बताइए कि क्या पूरी तरह से पुण्य लगेगा उस 2 घंटे की पूजा का? क्या कोई किसी के लिए पुण्य कमा सकता है पूजा पाठ करके? ध्यान देना दोस्तों, अगर एक बाप अपने जीवन भर की कमाई से बनाई हुई धन संपत्ति, मकान, दुकान अपने बेटे को विरासत में दे भी देता है, तो भी ये बेटे का ही पुण्य होगा कि वो उसे बढ़ाएगा, संभालेगा या ख़त्म कर देगा। कोई किसी को सामान दे सकता है, अपना पुण्य नहीं दे सकता। दोस्तों, यहाँ पर पुण्य और पाप का प्रैक्टिकल मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। हम प्रैक्टिकली कैसे पुण्य और पाप कमाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। बाहरी क्रियाएं तो हमें पता है, हम पूजा पाठ ये सब करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन और कौन से तरीके हैं पुण्य कमाने के? आपको अपना किया हुआ ना तो पुण्य दिखता है ना पाप, सिर्फ सुख दुख दिखते हैं। दोस्तों, पुण्य और पाप को देखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने भावों की दशा को पहचानो
कोई भी काम करते हुए किसी भी जगह पर हो, चाहे आपके भावों में कितनी विशुद्धि है ये चेक करो। कहीं आपकी कलह करने की, लड़ाई करने की, जलने की, अभिमान करने की आदत तो नहीं है? कितनी बार दिन में किसी की बुराई करने में भाव बिगाड़ते हो? कितनी बार दुकान पर धंधा करते वक्त मन में चोरी और पाप के भाव आते हैं? कितनी बार आप घर के माहौल को बिगाड़ते हो? क्या आप किसी की खुशी को देखकर कभी सचमुच खुश होते हो? कितनी बार आप मंदिर में दान विशुद्ध भावों से देते हो, बिना दुनिया दिखावे की परवाह किए? कई बार लोग साधन संपन्न होते हैं, मंदिरों में या समाज में बड़े बड़े पदों पर उन्हें बने रहना बहुत अच्छा लगता है, तो बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं, दान भी देते हैं, मगर अपने रिश्तेदार का ज़रा सा बिजनेस बढ़ाना हो, उसकी हेल्प करनी हो, उसको सपोर्ट करना हो, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ किसी को दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, अपने भावों को चेक करो, वो कितने शुद्ध हैं। आपको अपनी प्रकृति को, अपनी प्रवृत्ति को पहचानना होगा। कहीं आलस्य या प्रमाद में ही सुख महसूस तो नहीं करते आप कि सारा दिन पड़े रहते हो? कहीं आप सिर्फ दुनिया के लिए अच्छे तो नहीं बने रहते और घर वालों के लिए आपका आचरण ही अलग होता है? बाहर समाज में बहुत बड़े सोशल वर्कर हो, मगर घर में बीवी बीमार हो तो एक गिलास पानी देने में आपका मान आड़े आ गया जाता है। चेक करो हर वक्त कि आपका मन कितनी देर तक शुद्ध विचारों से भरा होता है। जितनी देर आपका मन शुद्ध है, बस उतनी ही देर आपकी पुण्य की कमाई चल रही है, और जितने विचार या भाव अशुद्ध हुए, उतनी देर आप पाप कमा रहे हो। अब ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी कमाई ज़्यादा कर रहे हो। पूरी तरह से आपके जीवन का रिमोट आप ही के हाथ में है। ज़रूरी नहीं है पुण्य कमाने के लिए वस्तुओं और पैसों का ही दान हो। आप अपने अहंकार तथा मान का भी दान और त्याग कर सकते हैं। जहाँ जैसी भी स्थिति में हो, हर वक्त आप किस तरीके से लोगों को सहयोग कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। आपकी उपस्थिति लोगों को दुखी कर रही है या आपसे उन्हें कोई मदद मिल रही है? दोस्तों, हमेशा खुश और सकारात्मक रहने की कोशिश करें। अगर आपकी दृष्टि ऐसी है कि आप ज़्यादातर चीज़ों और परिस्थितियों का एक सकारात्मक पहलू देख पाते हो, समझ पाते हो, तो समझ लो कि आपका पुण्य चल रहा है। और अगर आप दुखी, उदास और नेगेटिव विचारों से भरे रहते हो, तो आपका पाप का उदय चल रहा है। बस यही है पाप और पुण्य की कमाई। दोस्तों, हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिले या ज़रा सा भी कुछ समझने में हेल्प मिले, तो मैं समझ लूँगी कि मेरा वीडियो बनाना साकार हो गया। जय जिनेंद्र दोस्तों, धन्यवाद।